चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है चावल का मूल्य 20% से घट जाता है। एक व्यक्ति 600 रुपये में 4 केजी चावल अधिक खरीद लेता है तो चावल का वर्तमान मूल्य पता है और चावल का आरंभिक मूल्य। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं और आपके पास 1000 रुपया है और आप जब भी जाते हैं तो 1000 रुपये में मान लीजिए एक बुरा आपको चीनी मिलता है। ये फिक्स है कि आप जब भी जाइएगा बाजार में उतना ही रुपये में आप चीनी लेकर आ जाते हैं। लेकिन आप फिर से मार्केट गए हैं और आज क्या हो रहा है कि चीनी का मूल्य घट जा रहा है तो आपको उतना ही रुपया में 4 केजी, जैसे मान लीजिए 10 केजी ज़्यादा चीनी मिल जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर पैसा कांस्टेंट रहेगा तो मूल्य का उल्टा खपत होता है। मूल्य का उल्टा खपत होता है। मैं आपको पहले वीडियो बता चुका हूँ कि अगर खर्च कांस्टेंट है तो मूल्य का उल्टा खपत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मूल्य लिख लेंगे। अब मूल्य बराबर मूल्य दिया है 20%। 20% का मान 1/5 होता है। तो शुरुआत में इसका मूल्य 5 है, आइए घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो खपत जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट बढ़ रहा है लेकिन एक्चुअल में यहाँ 4 केजी दिया है तो 4 यूनिट का मान 16 हो जाएगा और 5 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि चावल का वर्तमान मूल्य बताएं। वर्तमान इसको बोलते हैं। तो मान लीजिए 600 रुपया है और इसमें 20 केजी चावल मिल रहा है तो कितना केजी होगा? तो 30 केजी। नहीं, चावल का वर्तमान मूल्य तो मान लीजिए 600 रुपया है और आपको 20 केजी चावल मिल रहा है तो 1 केजी चावल का मूल्य कौन पहुँच जाएगा? 30 रुपया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चावल का आरंभिक तो 600 रुपया में यहाँ 16 केजी मिल रहा है। तो यहाँ 4 से काट लीजिए, 4 का 16 और 150 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट लीजिए, 2 2 4 यहाँ 75 वर्ष में हो गया। तो 75/2 बराबर 37.5। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है वस्तु की कीमत 25% से बढ़ जाता है लेकिन उसे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। यदि वस्तु का आरंभिक खपत 80 किलोग्राम है तो वस्तु की वर्तमान खपत ज्ञात करें। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले कह रहा है वस्तु की कीमत 25% से 25% का मान 1/4 होता है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसकी कीमत 4 है और 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा और उससे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं है। तो मान लीजिए शुरुआत में भी 100 रुपये खर्च करना था और अभी भी 100 रुपये खर्चा कर रहा है। यदि वस्तु का आरंभिक खपत 80 किलोग्राम है या 80 किलोग्राम है तो जो निकालना है इसको x मान लीजिए। तो इससे तो ये कट जाएगा और 5 से इस 16 मत में कट जाएगा तो x बराबर 64 हो जाएगा। 64 केजी यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है और खर्च 50% बढ़ जाती है। यदि आरंभिक खपत 120 किलोग्राम था तो वर्तमान खपत निकालें। तो सबसे पहले 20%, तो 20% का मान 1/5 होता है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसकी कीमत 5 है और 1 बढ़ जाता है तो 6 हो जाएगा और आरंभिक खपत 120 किलोग्राम है और जो निकालना है उसको x मान लीजिए। और कह रहा है खर्च 50% का मान 1/2 होता है। 50% का मान 1/2 होता है। तो शुरुआत में इसका 2 है, 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। 6 से 6 दूनी 20 मर्द में कट जाएगा, 2 से और 10 मर्द में कट जाएगा। तो x बराबर 5 गुने 10 गुने 3 तो 50 या 150। तो इसका आंसर 150 किलोग्राम हो जाएगा।